सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। कि जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मरने के बाद उसने गंगा में पहुंचाने जाता उसकी अस्थियों को। अब परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब तेरे पिताजी जीवित हैं, माताजी जीवित थे, तो उनकी सेवा करनी चाहिए थी, उनको प्यार देना चाहिए था, जिसके उद्देश्य से उन्होंने पुत्र की परवरिश की थी। अब जीव है जब तो पिता गेला लट्ठम लट्ठा झगड़ा ठानता रहता है और मरने के बाद उन आडा न ठा कर गंगा में गिरने जाता है। और उस गंगा में गिरने से क्यों डाल कराते हैं कि तेरे पिता की गति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये मोक्ष कहां से होने लगा था, कहां मोक्ष जाकर छोड़ते हैं ये लोग हमारा, कित मोक्ष करावें। अब एक भक्त नाम ले रहा था, नाम ले रखा था उसने, और उसको मना किया हुआ था भी ना, तो ये फूल फाल ठाने हैं जो कहते हैं ना, अस्थियां उठाकर गंगा में गिर कानी नहीं। अगर उस स्थान को खाली करना आवश्यक है तो उसने उन अस्थियों को, राख को उठाकर नियर बाई को रिवर नहर चलती है, दरिया है, चलते पानी में वहां पर डाल दियो। कोई किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु पीर की। और मान लीजिए आसपास नहर भी उपलब्ध नहीं है तो उनको खड्डा खोद के अपने कितने भी खेत में, आंगन में, घर में उड़े डाल दिए। जो सोचो भाई कितना नादर ना हो हमारे पिता की अस्थियों का, अच्छी बात है। अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है तो उन्हें उड़े गाड़ दे कि माटी में ढूंगा 5-7 फुट 5-4 फुट खोद के उस इतनी राख बना कर उसने वहां डाल दो, या किसी नहर में डालिए। वहां उन ठगों के पास मत जाइए जो आपको गुमराह करते हैं। तेरे पिता की गति गंगा में आने से होगी, यहाँ पर इसकी अस्थियां पहुंचाने में होगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक भक्त जैसे हमारा नाम लेते हैं तो हम उनको ये मर्यादा भी बताते हैं कि ये नियम पालन करना है। तो वो भक्त कहता था जी मैं वैसे समाज के लिहाज से, डर से, समाज के जो है ना दबाव में आकर के मेरा चाचा मर गया, मतलब अलग तो हो रहे थे हमें, लेकिन उसके साथ मैंने जाना पड़ गया। वो अस्थि गिरन गए थे गंगा में, तो वहां एक पांडा पाया। उस पांडे ने अपनी जन्म हिस्ट्री का डिवाइटरी बड़ी बई और नो पलट कहने बोला कौन से गांव ताए हो, कुछ गांव ताए हम। अच्छा, तो ने बोला बहुत दिन माए जजमान तुम तो वो लड़का जो हमारा उपदेशी था उसका एकदम धक्का लग गया कि ये दुश्मन था। सोचा हम रोज मरा, न्यू कह बहुत दिन माए जजमान तुम तो कह, यानी तू कोई दादा मरा था उसके बाद ही नंबर आया यहाँ तुम्हारा आने का। वो कहने लगा जी उस दिन के बाद मेरा कति मन खट्टा हो गया कि वहां तक भूल के नहीं जाना, अब कद गलती बनी सो बनी कि ये तुम्हारे कसौड़ और मनावे है, ये मारे मरने की बाट देखे, मरे तोड़े तोड़े अमावा, इन्हें 100 रुपये 200 रुपये प्राप्त हों इनकी पूजा के। अब पहले तो प्रथम गति तो यह है कि उसके अस्थि वहां डालकर इसकी गति हो जाएगी। नंबर 2 गति मोक्ष कराने के लिए 13 मी करो, पंडित जी बुलाओ, और फिर वो पंडित जी पाठ पोट हवन हवन करके फिर आप खा पी के छक के, और फिर कहें कि इसका महीना बनाओ, फिर 6 माही करो, फिर वर्षी करो, और वर्षी के बाद फिर शुरू हो जाओ क्या इसके श्राद्ध निकालो। श्राद्ध किस लिए कि इसकी गति करवानी है, और श्राद्ध निकालने के बाद फिर कहते हैं इसका पिंड भरवाओ। पिंड भरवाने से क्या होगा कि इसका मोक्ष हो जाएगा। बहुत तरह गजब हुई। अब श्राद्ध निकालते हैं तो श्राद्ध का जो आहार, वो जो गुरुजी होता है वो क्या करता है कि कुछ आहार उठाकर ऊपर रख देता है छत पर, और कहता है देखो वो कौवा आ गया। अब श्राद्ध के दिन हम तो कौवे तो वैसे भी ध्यान रखा करें कहाँ कुछ खाने की मिल जाए, वो तो अंगे तो खा जाया करें, घर में बढ़कर रसोई में जाकर मार जा सोच, और नो सरियाम ऊपर धर दे कौवे टूट के पड़ा करें। तो कौवा आते ही वो खाता है, तो गुरुजी कहता देख तेरा पिताजी को भोग लग गया, और हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो, देखा ना भोग लग गया,
हो सकता है तेरा पिताजी कौवा बन गया हो। तो श्राद्धों में कौवा यदि आहार कर जावे, भोग लगा दे, तो पिताजी पितर तृप्त हो गया। अब परमात्मा कहते हैं अरे तो बड़काले खेल खेल रहे हो तुम, तुम्हारे को कति मूर्ख बना रखा है, हमारे अंदर बुद्धि नहीं छोड़ी, कोई अपनी सोचने की शक्ति भी खत्म कर दी, हम इतने डरा दिए इन लोगों ने और फिर भी कोई लाभ नहीं होता। कहते हैं जीवन जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, जब आया आसुज का महीना वो कौवा बाप बनाया रे वोड़ी सी दुनिया, गुरु बिन कैसे है सरिया। यानी सतगुरु बिना ये बात बने नहीं। पुण्यात्मा, ये तो मैंने आपको बताया सब संवेद तत्व ज्ञान, इसी का समर्थन अपने पवित्र पुराण भी दे रहे हैं, जिन पुराणों के आधार पर हम श्राद्ध निकालते हैं। अभी आपको विष्णु पुराण में एक ऐसा अनमोल ज्ञान दिखाता हूं, आप गदगद हो जाओगे। रस सचमुच हम तक कतिये पागल मूर्ख बना रखे थे अनजान लोगों ने। अब जैसे क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। जय सतगुरु की यानी तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत की जब संगत करते, उसके ज्ञान का अनुसरण करते, ये सारे झंझट मिट जाते। ना श्राद्ध निकालने थे, ना ये कोई और फंड करने थे केवल, और फिर उसके द्वारा दी गई भक्ति से अमरपुरी पर आसन होते, सतलोक में स्थान मिल जाता। जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान, शाश्वत स्थानम यानी सदा रहने वाला स्थान जो कभी नष्ट नहीं होता, उस सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। अब गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक ये सभी नासवान हैं, इसमें गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, लेकिन सतलोक के अंदर उस परम पद परमेश्वर के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, पूर्ण परमात्मा के परम पद अर्थात उस सतलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपको दिखाते हैं श्राद्ध, जो श्राद्ध हम निकालते हैं उसके विषय में क्या बता रखा पुराणों के अंदर। इन भ्रमित लोगों ने, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन ऋषि और महर्षियों ने भी हमें गुमराह किया हुआ है। और तत्वदर्शी गीता जी में इसीलिए लिखा है कि जब उस तत्वदर्शी संत की खोज कर वो तत्वदर्शी संत वो तत्व ज्ञान बताएगा जो भगवान के मुख से उच्चारित वो वास्तविक ज्ञान है, उस मूल ज्ञान को, और उसको सुन, उसके पश्चात जैसा वो कहता वैसे कीजिए। अब आपको विष्णु पुराण, श्री विष्णु पुराण में दिखाता हूं। अब इसमें क्या रहस्य आपको दिखाएंगे। पहले आपको मार्कंडेय पुराण के अंदर, एक मार्कंडेय पुराण के अंदर दिखाते हैं। उसमें लिखा है कि एक रुचि नाम के ऋषि थे और उन्होंने वेदों को पढ़ा। जैसे गीता जी वेदों का ही सार है, वेदों को पढ़ा और उसने निष्कर्ष निकाला कि वेदों में ये कर्म कांड, श्राद्ध आदि निकालना ये मूर्खों की पूजा है, ये नहीं करनी चाहिए। उसने इस आधार पर ना तो शादी कराई और
अपने वेदों के अनुसार साधना कर रहा था, जैसा भी वेदों का निष्कर्ष उसने निकाला था, जैसे अन्य ऋषि महर्षियों निकाल रखा है। तो कहते हैं उसके कुछ दिनों के बाद उसके 3 पितर, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वो तीनों भूत बने हुए थे, पितर बने हुए थे, वो दिखाई दिए। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की हो चुकी थी। यानी शादी के योग भी नहीं रहा था। उस समय वो पितर दिखाई दिए और कहने लगे, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई और शादी करा के तूने हमारे श्राद्ध क्यों नहीं किए बेटा, हम बहुत दुखी हो गए हैं। अब रुचि कहता है कि हे पितरमहो, हे पितामहो, वेदों में इस कर्म कांड को, श्राद्ध आदि निकालने को मूर्खों की पूजा कहा है, फिर आप मुझे क्यों इस मार्ग पर लगा रहे हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि बेटा तू ठीक कह रहा है, वेद में तो ऐसा ही लिखा है, ये सत्य है कि ये तो मूर्खों की, अज्ञानियों की पूजा है, लेकिन बेटा ऐसे है वैसे है, पितर जो चाहे सो दान दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, धन दे सकते हैं। अब इस तरह के उनको लालच लुचलुच दे के और उस पुण्य आत्मा से वो घोर पाप करवा दिया। हाय हाय, क्या करवा दिया कि उसको कहा कि तू तप कर, और तप करने से तुझे फिर एक पत्नी मिलेगी, फिर तू शादी कराना, फिर हमारे श्राद्ध निकालना। उस भोली आत्मा ने अपने उन वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना करके जो भूत बन गए थे पूर्वज, उनकी बातों में आके अपनी वास्तविक साधना, शास्त्रानुकूल साधना त्याग दी और स्वयं भी भूत बनने को तैयार हो गया।